साहब जो अपना विभाग छोड़कर खनिज विभाग का भी काम संभालते हैं, जहां जबरदस्ती वसूली करने पर भी आरोप लगे हैं। साहब पर यह थाना प्रभारी का पहला मामला नहीं है, क्योंकि किसानों के ट्रैक्टर ट्रॉली खेतों को समतल प्लाव करने में भी जब्त कर लिए जाते हैं और फिर मोटी रकम मांगी जाती है। आखिर किसके आदेश से अपराधियों को छूट खनिज विभाग की कार्यवाही में मिली है, जहां सालों बीत जाने के बाद भी नरियावली थाना अंतर्गत हुई चोरियों का साहब अब तक खुलासा तक नहीं कर पाए, जहां पुल पुलियाओं पर साहब की दबंगाई के चर्चे बहुत होते हैं। ये घटनाक्रम बसोना डैम का है। मेरी गाड़ियां वहाँ गिट्टी लेके जा रही थी और ये टीआई महोदय साहब का कुछ पहले से मुझे लेन देन का कहा गया था, जो कि मैंने उनका पूरा नहीं किया है। तो लेन देन के लिए 1 लाख रुपए मांगे थे उससे मुझसे। तो मैंने ये मना कर दिया, साहब मेरे पास नहीं है, मेरी गाड़ी में इतनी कमाई नहीं हो पा रही कि मैं इसके लिए दे पाऊँ। तो इन्होंने साइड पे जाकर बसोना डैम जाकर दल बल के साथ और मेरी गाड़ियां तीनों वहाँ खड़ी हुई थी, तो उन्होंने तीनों गाड़ियों की वायरिंग तोड़वा दी। वायरिंग तोड़वा कर दूसरे ड्राइवर बुलवाए, दूसरे ड्राइवरों के साथ उल्टी सीधी एक शायद गाड़ी पंचर भी हुई थी, मुझे पता सूचना लगी थी। तो पंचर ही गाड़ी जी हमारी थाने तक ले गए। पीडी अग्रवाल के यहाँ ने फिर कांटा कराया, कांटा करा के रात भर वहाँ रखी रही, फिर जाके सुबह थाने में। और अभी मैंने कल छोटे भाई को भेजा तो कह दिया सुबह सोमवार को कोर्ट में मिल रहा, अभी कोई कार्रवाई नहीं, जो होगी अब सोमवार को होगी। मतलब मुझे कोई भी सूचना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत मारपीट करी है ड्राइवरों के साथ, तो बाकी हमारे लिए उन्होंने प्रताड़ित किया है। और सुना जा रहा है कि यदि एक बार थाने बस आ जाए, और कल इनकी ये प्लानिंग थी कि एक बार ये बसोना डैम आया तो ये फुल हत्यालय थे। तो सूचना मिली है कि ये मतलब कुछ भी कांड करने को तैयार थी। लेकिन यदि मैं वहाँ पहुँच जाता तो इनका कहीं से सूचना मिली थी, ये कह रहे थे मैं खुद को गोली मार लूंगा, लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले और मेरे ऊपर कोई भी प्रकार की उटपटांग कार्रवाई ना हो।